आइए आज हम ऑन हिज ब्लाइंडनेस इस कविता का अध्ययन करेंगे। इसके कवि जो हैं जॉन मिल्टन हैं, जिनका जन्म 1608 में हुआ था, मृत्यु 1674 में हुई थी। और ये कविता जो है आपके इंटरमीडिएट के भी कोर्स में है और बीए फर्स्ट ईयर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी, बीए फर्स्ट ईयर में भी है। दोनों के लिए आपके लिए यूजफुल होंगे, तो चाहे बीए के स्टूडेंट्स हो चाहे इंटर के, सबके लिए यूजफुल होने वाले। तो चलिए देख लेते हैं, स्पेशली ये इंटर की क्लास है, तो इसमें हम आज पहला स्टैंजा पढ़ाएंगे, उसका जो है एक्सप्लेन भी बताएंगे, फिर जो है उसका नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। तो कविता के बारे में जान लीजिए। कविता में है क्या कि कवि जो है जॉन मिल्टन 44 साल की उम्र में अंधा हो गए थे। तो कवि जो है कविताएं लिखकर ईश्वर की सेवा करना चाहते थे, कि मतलब ईश्वर की महानता के बारे में, महिमा के बारे में कविता लिखना चाहते थे। तो जब अंधे हो गए तो कविता नहीं लिख पा रहे हैं, तो कवि जो है अपने दुख को व्यक्त कर रहे हैं, ईश्वर से शिकायत पहले कर रहे हैं कि 8 लाइनों में शुरुआत की कि ईश्वर हमको अंधा बना दिए हैं, अब हम कैसे कविताएं लिख पाएंगे। तो अगली 6 लाइनों में इनकी अंतरात्मा इनको सांत्वना देती है कि तुम चिंता ना करो, ईश्वर को कोई कंप्लेन तुमसे नहीं होगी। तो चलिए पहला स्टैंजा देखते हैं। कह रहा है कि व्हेन आई कंसिडर, जब मैं, कंसिडर माने सोचना, थिंक, सोचना समझना। जब मैं सोचता हूँ हाउ माई लाइट इज स्पेंट, कि कैसे मेरी लाइट माने आंखों की रोशनी, स्पेंट माने समाप्त होना। जब मैं सोचता हूँ कि मेरी आंखों की रोशनी कैसे समाप्त हो गई। अर हाफ माई डेज, मेरी आधी उम्र बीतने से पहले, अर माने पहले होता है। एंड इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, इस अंधकारपूर्ण और विस्तृत संसार में। जब मैं सोचता हूँ कि मेरी आधी उम्र बीतने से पहले ही इस अंधकारपूर्ण और विस्तृत संसार में मेरी आंखों की रोशनी कैसे चली गई। एंड दैट वन टैलेंट, और वह एक योग्यता, विच इज डेथ टू हाइड, जो मृत्यु होने पर ही छिपेगी। टैलेंट मतलब एबिलिटी, योग्यता। डेथ टू हाइड माने छिपना, जो मृत्यु होने पर ही छिपेगी, अर्थात जिसको छिपाना मृत्यु को वर्ण करने जैसा है। लास्ट विथ मी यूजलेस, वह मेरे साथ बेकार ही पड़ी है। लास्ट माने होता पड़ी है, यूजलेस माने बेकार, तो वह मेरे साथ बेकार ही पड़ी है। दो माई सोल, यद्यप मेरी आत्मा, मोर वेंट माने अत्यधिक, वेंट माने होगा इच्छुक, यद्यप मेरी आत्मा अत्यधिक क्या है, इच्छुक है। टू सर्व देयर विथ माई मेकर, टू सर्व देयर विथ माने होता है कविताएं लिखकर सेवा करने के लिए, माई मेकर माने अपने भगवान की। यद्यप मेरी आत्मा कविता लिखकर अपने भगवान की सेवा करने के लिए अत्यधिक क्या है, इच्छुक है। एंड प्रेजेंट, और यह प्रस्तुत करना चाहती है माई ट्रू अकाउंट, अपना सच्चा लेखा जोखा। फिर बता दें, दो माई सोल मोर वेंट, यद्यप मेरी आत्मा अत्यधिक इच्छुक है। टू सर्व देयर विथ माई मेकर, कि मैं कविता लिखकर अपने भगवान की क्या करूं, सेवा करूं। एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, और अपने कार्यों का सच्चा लेखा जोखा क्या करूं, प्रस्तुत करूं, या प्रस्तुत करके उपहार प्रदान करूं। लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, मैं ऐसा इसलिए करना चाहता हूँ, लेस्ट माने कहीं ऐसा ना हो कि ही माने वह, रिटर्निंग माने जब मर कर मैं ईश्वर के धाम में वापस जाऊंगा, चाइल्ड माने डांटना या फटकाना, तो कहीं ऐसा ना हो कि वह मुझे मरने के बाद ईश्वर के धाम में वापस जाने पर क्या करें, फटकारें। इसलिए मेरी आत्मा इच्छुक है कि वह कविता लिखकर ईश्वर की सेवा करें। तो अब चलिए फिर इसका एक एक लाइन का मतलब एक्सप्लेन देखते हैं और उसका नोट्स देखते हैं। तो आइए फिर ऑन हिज ब्लाइंडनेस का कॉन्टेक्स्ट पहले देखेंगे, उसके बाद एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो यही है कि कॉन्टेक्स्ट आपको याद करना है। इसका चाहे जितना स्टैंजा है, 3 स्टैंजा, 4 स्टैंजा, 5 स्टैंजा, चाहे जितना, सभी में यही कॉन्टेक्स्ट काम आने वाला है। क्लियर? तो देखते हैं। कॉन्टेक्स्ट होगा जॉन मिल्टन बीकेम ब्लाइंड, JOHN रहेगा जॉन, ध्यान देना, JOHN, जॉन मिल्टन बीकेम ब्लाइंड इन द प्राइम ऑफ हिज लाइफ। प्राइम ऑफ लाइफ माने होता है युवावस्था की मुहावरा है, तो इसका अर्थ हो जाएगा जॉन मिल्टन अपनी युवावस्था में क्या हो गए, अंधे हो गए। हिज हार्ट वाज फुल ऑफ डिस्पॉन्डेंसी, उनका हृदय वाज फुल ऑफ माने से भरा हुआ था। डिस्पॉन्डेंसी माने होता है निराशा, DESPONDENCY। एंड डिजेक्शन, डिजेक्शन माने होता है उदासी, DEJECTION। तो उनका हृदय निराशा और उदासी से भरा हुआ था। ठीक है। सारो एंड मेलांकली, दुख और मेलांकली माने चिंता या चिंताकुलता, दुख और चिंताकुलता से भरा हुआ था, मतलब दुख और चिंता से आकुल थे, दुख और चिंता से भरा हुआ था।
तो सारो SORROW मेलांकली की स्पेलिंग MELANCHOLY, CS से यहाँ का पढ़ा जाएगा जैसे केमिस्ट्री में। ही एक्सप्रेसेज हिज ग्रीफ, वो अपने दुखों को व्यक्त करते हैं, अपने दुख को व्यक्त करते हैं। एज फॉलोज माने होता है निम्नलिखित। एज फॉलोज माने क्या होता है? निम्नलिखित, ठीक है ना। तो फॉलोइंग माने निम्नलिखित होता है, एज फॉलोज माने भी होता है निम्नलिखित। तो इस तरह से कॉन्टेक्स्ट की फिर से हिंदी बता रहे हैं कि जॉन मिल्टन अपने जीवन की युवावस्था में, यानी अपनी युवावस्था में ही अंधे हो गए थे। उनका हृदय निराशा और उदासी, दुख और चिंता से भरा हुआ था। वह अपने दुख को निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त करते हैं। अब किस प्रकार से व्यक्त करते हैं आप एक्सप्लेन में बताओगे, स्टैंजा में बताओगे, चाहे जो स्टैंजा है। क्लियर कि भाई दुख और चिंता थी कि भाई भगवान के नहीं लिख पा रहे हैं कविताएं, अंधा हो गए हैं, ठीक, ये सब हैं, मरने के बाद जाओगे तो क्या होगा, ये सब टोटल बातें, ठीक है, आपको जो है बता रही हैं कि कॉन्टेक्स्ट इस हिसाब से बना गया है कि चाहे जो स्टैंजा है सब पे फिट बैठेगा। तो चलिए पहले स्टैंजा का जो है हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, नोट्स सहित आपको हिंदी बता दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए एक्सप्लेनेशन क्या होगा, पहले स्टैंजा का एक्सप्लेनेशन क्या होगा, EXPLANITION, एक्सप्लेनेशन आपको हेडिंग डालना है, एक्सप्लेन नहीं डालना, ध्यान देना, क्योंकि हम जब बोल के लिख पाते हैं तो आप लोग एक्सप्लेन लिख कहते हैं कि करके लाओ तो आप लिख देते हो, बताए रहते हैं पहले क्लास में कि हाँ ऐसे एक्सप्लेन करना है, तो आप लोग गलत कर देते हो। तो एक्सप्लेनेशन हेडिंग डालना चाहिए, राइट होगा। तो चलिए देखिए लेते हैं एक्सप्लेनेशन इसका क्या होगा। द पोएट बिकम्स ब्लाइंड, कवि अंधा हो जाता है, ठीक है, बिफोर हाफ ऑफ हिज एज, अपनी आधी उम्र से पहले। क्लियर, कवि अपनी आधी उम्र से पहले ही क्या हो जाता है, अंधा हो जाता है। द वर्ल्ड हैज़, ठीक है, बिकम टू हिम डार्क एंड फुल ऑफ, ठीक है, द वर्ल्ड हैज़ बिकम टू हिम, संसार उसके लिए हो गया है, डार्क माने होता है अंधकारपूर्ण, एंड फुल ऑफ, और से भरा हुआ, फुल ऑफ ट्रबल, कष्ट से भरा हुआ, संसार उसके लिए जो है दुख और कष्ट से भरा हुआ है। गॉड हैड गिवन हिम, ईश्वर ने उन्हें दिया था, उसने मतलब कवि को दिया था, टैलेंट माने योग्यता, ऑफ राइटिंग पोएम्स, राइटिंग में ध्यान देना, एक टी रहेगा, WRITING, क्लियर, ईश्वर ने उसे कविता लिखने की योग्यता दिया था, क्लियर, WRITING, यस नहीं जोड़ना, WRITING, ईश्वर ने उसे कविता लिखने की योग्यता दिया था, राइटिंग पोएम्स, कविताएं लिखने की योग्यता दिया था। द पोएट इज नाउ अनेबल, कवि अब अनेबल माने असमर्थ है, ठीक है, टू यूज हिज पोएटिक टैलेंट, अपने काव्यगत योग्यता का इस्तेमाल करने में, कवि अब अपनी काव्यगत योग्यता का इस्तेमाल करने में क्या है, असमर्थ है। ही रियलाइजेज, REALIZES, ही रियलाइजेज माने वह महसूस करता है, दैट इफ़ द पोएटिक टैलेंट इज केप्ट हिडन, कि यदि काव्यगत योग्यता केप्ट हिडन माने छिप जाती है, यदि काव्य लिखने की योग्यता छिप जाती है, इट इज़ लाइक हिज मोरल डेथ, तो यह उसकी नैतिक मृत्यु के समान है, ठीक है। तो इट इज़ आई छोटे से कर देना, क्योंकि कामा के बाद लिख रहे हो तो आई छोटे से रहेगा। इट इज़ लाइक हिज मोरल डेथ, मोरल डेथ माने होता है नैतिक मृत्यु, तो यह उसकी नैतिक मृत्यु के समान है, यानी कविता लिखने की योग्यता छिप गई तो नैतिकता उसकी मृत्यु हो गई, ऐसा सोचता है। ही विशेज टू सर्व गॉड बाय राइटिंग पोएम्स, वह कविताएं लिखकर, ठीक है, वह कविताएं लिखकर ईश्वर की क्या करना चाहता था, सेवा करना चाहता है। दस, इस प्रकार से ही वुड प्रेजेंट द पार्टिकुलर्स ऑफ हिज वर्क, इस प्रकार से वह अपने कार्यों का लेखा जोखा क्या करेगा, प्रस्तुत कर लेगा। पार्टिकुलर्स माने होता है लेखा जोखा या विवरण, बिफोर गॉड, ईश्वर के सामने, इस प्रकार से वह ईश्वर के सामने अपने कार्यों का लेखा जोखा प्रस्तुत करेगा। आफ्टर ही हैड गॉन टू हेवन, मतलब जब वह स्वर्ग चला जाएगा तो उसके बाद, मतलब कहने वाला इस प्रकार से वह स्वर्ग जाने के बाद अपने कार्यों का लेखा जोखा ईश्वर के सामने प्रस्तुत कर देगा। इस तरह से ये पहले का स्टैंजा था। तो अब चलिए अगले स्टैंजा देखते हैं। अगले स्टैंजा के लिए जो है आपको अगले वीडियो में आपको मिलेगा देखने को। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।